हाय गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए लेकर पावर वायरिंग। स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए पावर वायरिंग कैसे बनाएं। सबसे पहले पावर वायरिंग में हमने देखिए यहाँ पर फ्यूज यूज किया है, उसके बाद मेन स्विच के बाद कॉन्टेक्टर भी, जो कि हमने मेन कॉन्टेक्टर बताया था सप्लाई देगा। उसके बाद कॉन्टेक्टर सी मतलब हमने बताया था कि कॉन्टेक्टर सी क्या करता है, वो उसको डेल्टा में ऐड करता है, मतलब डेल्टा में जोड़ता है। उसके बाद कॉन्टेक्टर ए हमने यूज किया जो कि स्टार कनेक्शन में जोड़ेगा। और ये टाइमर यूज किया है। टाइमर में दो क्या होंगे, कॉन्टेक्ट होंगे, जो कि यहाँ पर हम बना देते हैं। एक होगा हमारा NC, एक होगा हमारा NO। तो इस प्रकार से हम टाइमर का NC देखिए, ये टाइमर इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये हमारा इधर NC हो गया, ये हमारा टाइमर क्या हो गया, इधर NO हो गया। तो हमने यहाँ पर टाइमर का NC NO बना दिया, भूल गए थे बनाने को। तो इस प्रकार से हम पहले पावर वायरिंग करते हैं। पावर वायरिंग के लिए हम इसे सबसे पहले R फेज देंगे, इसे Y फेज देंगे, इसे सॉरी गाइस, इसे B फेज देंगे। क्या हुआ, इसके बाद यहाँ से हम सप्लाई निकालेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे इसे यहाँ पर। ये मेन स्विच है, मेन स्विच से लेकर जाएंगे मेन कॉन्टेक्टर में, जो कि मेन कॉन्टेक्टर में जुड़ चुका है। इस प्रकार से मेन कॉन्टेक्टर से होता हुआ हम मोटर की कॉइल में ले जाएंगे। ये मोटर की पहली कॉइल का पहला टर्मिनल, दूसरी कॉइल का पहला टर्मिनल, तीसरी कॉइल का पहला टर्मिनल है। अगर इसे हमें डेल्टा में जोड़ना है तो इसकी पहली कॉइल को दूसरे की पहली कॉइल में, पहली मतलब जो पहली कॉइल है इसका दूसरे टर्मिनल को दूसरी कॉइल के पहले टर्मिनल में, और दूसरी कॉइल के दूसरे टर्मिनल को तीसरी कॉइल के पहले टर्मिनल में, तीसरी कॉइल का तीसरे टर्मिनल को तीसरी कॉइल के दूसरे टर्मिनल को, मतलब उसकी पहली कॉइल के पहले टर्मिनल में जोड़ना होगा। अगर स्टार में जोड़ना है तीनों को शॉर्ट करना होगा। तो इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना है। तो इसको हम ले जाकर सबसे पहले यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये जुड़ चुका है हमारा। ये यहाँ पर कॉन्टेक्टर सी में जुड़ चुका है। कॉन्टेक्टर सी की सप्लाई यहाँ से निकलेगी। सॉरी गाइज, हम ओवरलोड रिले बनाने को भूल गए हैं। ओवरलोड रिले आप बना लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ ऐसे बनेगा, इस प्रकार से कॉन्टेक्टर के बाद, और इससे सप्लाई पास होगी। अब क्या करते हैं हम, देखिए इसकी क्या करते हैं, इसके मतलब को थर्ड वाली जो कॉइल है उसके सेकंड टर्मिनल को हम कहाँ लेकर जाके जोड़ेंगे, फर्स्ट वाली कॉइल में यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाकर जोड़ दिए, ये देखिए हमारी। लेकिन जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी जुड़ेगा। और जो ये हमारी सेकंड वाली कॉइल है, ये सेकंड वाली कॉइल हमें कहाँ जोड़ना है, सेकंड वाली कॉइल का दूसरा टर्मिनल हमें थर्ड वाली कॉइल के टर्मिनल में जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ दिया हमने। और इसको कहाँ पर जोड़ना है, या सेकंड वाले में जोड़ना है। तो ये क्या किया हमने, सेकंड वाले में जोड़ दिया। जैसे ही कॉन्टेक्टर सी को ऑन करते हैं, इसकी थर्ड वाली कॉइल का सेकंड वाला टर्मिनल कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये फर्स्ट वाली कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल में। और ये देखिए यहाँ पर, ये जो हमारा सेकंड वाली कॉइल का सेकंड टर्मिनल है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, थर्ड वाली कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल में। और फर्स्ट वाली कॉइल का जो सेकंड टर्मिनल है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये हमारी सेकंड वाले टर्मिनल में। यहाँ से होता हुआ जैसे ही कॉन्टेक्टर सी ऑन होगा, इस प्रकार से कॉन्टेक्टर सी की ऑन होते ही डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। और ये क्या होगा, एक कनेक्शन और हमें बनाना है, स्टार। तो इस प्रकार से हम स्टार के लिए ले कर जाते हैं यहाँ पर। और देखिए ये स्टार कनेक्शन हो गया हमारा। अभी आपको दिख नहीं रहा है तो ये देखिए यहाँ पर, ये क्या हो गया, जैसे ही ये इस कॉन्टेक्टर ऑन करते हैं ये क्या हो गया, स्टार में बन जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ शॉर्ट है। और ये जब हमारा कॉन्टेक्टर ए ऑन होगा तो कॉन्टेक्टर सी बंद रहेगा, जब हमारा कॉन्टेक्टर सी ऑन होगा तो कॉन्टेक्टर ए बंद रहेगा, कंट्रोल वायरिंग के हिसाब से। क्योंकि कंट्रोल वायरिंग में हमने ऐसे कंट्रोल वायरिंग बनाई थी, देखिए कैसे बनाई थी कि हमने कॉन्टेक्टर ए को चलाने के लिए हमने क्या किया था, इसका डेल्टा कनेक्शन यूज किया, मतलब डेल्टा का नॉर्मली NC यूज कर लिया था। डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर जो डेल्टा बनाता उसका नॉर्मली NC यूज कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे डेल्टा कॉन्टेक्टर अगर हमारा ऑन होगा, मतलब एनर्जाइज रहेगा, तब क्या होगा, ये जो इसका ऑक्सिलरी NC है ये NO बन के रहेगा। यहाँ पर NO बन के रहेगा तो इधर सप्लाई नहीं पास होगी, तो कॉन्टेक्टर एक किसी भी हालत में एनर्जाइज नहीं हो सकता। और इसके जो डेल्टा मतलब कॉन्टेक्टर है उसके हमने सीरीज में क्या कर रखा है, स्टार कनेक्शन का ऑक्सिलरी NC यूज कर रखा है। अगर हमारा कॉन्टेक्टर ए ऑन है, अगर एनर्जाइज मतलब, तो ये क्या होगा, इसे NO बना के रखेगा। जब इसे NO बना के रखेगा तो इधर से सप्लाई नहीं जाएगी। जब ये ऑन होगा तो ये नहीं ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो ये नहीं ऑन होगा। तो इस प्रकार से हमारा बनता है।
कंट्रोल वायरिंग हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अब क्या हो गई हमारी पावर वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर कॉन्टेक्टर ए ऑन होता तो स्टार में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमारा कॉन्टेक्टर ए ऑन होगा तो सी नहीं ऑन होगा। यहाँ से इसके तीनों टर्मिनल यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से होते हुए जब ये नहीं ऑन है तो यहाँ पर जाएगी सप्लाई और यहाँ पर स्टार कनेक्शन में बना रहेगा। तो इस प्रकार से स्टार बन जाएगा। अगर हमें डेल्टा में बनाना है तो कॉन्टेक्टर ए को ऑन करके कॉन्टेक्टर सी को ऑन करेंगे। जब कॉन्टेक्टर सी को ऑन करेंगे तो कॉन्टेक्टर ए किसी भी हालत में नहीं ऑन हो सकता, क्योंकि उसका ऑक्सिलरी एनसी हम उसकी कंट्रोल वायरिंग में यूज करिए हैं। तो क्या होगा कि ये हमारा तुरंत यहाँ से ये सप्लाई हमारी इसका सेकंड टर्मिनल इसके फर्स्ट इस प्रकार से जुड़ जाएगा, डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। कंट्रोल वायरिंग आप इसको देखते हुए करिएगा। कंट्रोल वायरिंग को देखते हुए तो यहाँ पर देखिए हमारी कंट्रोल वायरिंग है, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल वायरिंग में कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल देना है। क्या करना है, कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल देना है, मतलब कॉन्टेक्टर टाइमर सभी कॉन्टेक्टर इंडिकेटर सबको न्यूट्रल देना ओवरलोड रिले से होता हुआ। लेकिन ओवरलोड रिले हमने यूज नहीं किया तो हम वैसे ही दे देते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ से हमने सप्लाई ली, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ से ले जाकर डायरेक्ट यहाँ पर देंगे। क्या हुआ, कॉन्टेक्टर बी को दे दिया। कॉन्टेक्टर बी के बाद हम कॉन्टेक्टर सी में ले जाएंगे, सी में भी दे दिया। कॉन्टेक्टर सी के बाद हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, कॉन्टेक्टर ए में। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ए है। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इस तरफ की तरफ, और यहाँ से होता हुआ नीचे से होता हुआ हम यहाँ पर आते हैं कॉन्टेक्टर सी के पास और यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसका न्यूट्रल भी पहुँच गया। यहाँ से देखिए ऐसे होता हुआ, इधर से होता हुआ, इधर किनारे से होता हुआ हमारा यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से होता हुआ यहाँ इसको भी न्यूट्रल पहुँच गया। अब टाइमर के भी लिए न्यूट्रल पहुँचाना है, तो टाइमर के भी लिए हम क्या करते हैं, इधर से पहुँचाते हैं। जैसे हम अगर इधर बीच में खाली स्पेस रखेंगे तभी हमें कंट्रोल वायरिंग करने में आसानी होगी। तो क्या करते हैं, हम इसे बाहर से ले जाते हैं और क्या होते हैं इस यहाँ पर जोड़ देते हैं, जो कि इसके लिए न्यूट्रल के लिए आया था कॉन्टेक्टर ए के। अब क्या करते हैं, न्यूट्रल सभी को प्रोवाइड हो गए हैं, इंडिकेटर है नहीं उसे में नहीं प्रोवाइड करना क्योंकि हमने लगाया नहीं पावर वायरिंग में। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम इसके फेज वायर एक फेज देते हैं इसके एनसी में, तो यहाँ से मान लीजिए हमने उसमें कंट्रोल वायरिंग में आर फेज यूज किया, हम यहाँ पर बी यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, बी फेज यूज कर लेते हैं। तो बी वाला हमने एनसी में दिया। एनसी के बाद देखिए आपने यहाँ पर कहाँ पर दिया है, एनो पुश बटन में। एनो पुश बटन में दीजिए एनो पुश बटन। एनो पुश बटन के पैरेलल में आपने क्या यूज किया है, कॉन्टेक्टर बी का ऑक्सिलरी एनो, कॉन्टेक्टर बी का ऑक्सिलरी एनो यूज किया है। तो हम इसमें कॉन्टेक्टर बी का ऑक्सिलरी एनो यूज करते हैं इसके पैरेलल में। इसके पैरेलल में हमने क्या किया, कॉन्टेक्टर बी का ऑक्सिलरी एनो यूज किया। कॉन्टेक्टर बी में 2 ऑक्सिलरी एनो है तो हमने एक यूज कर लिया। अब इसके पुश बटन के आउटपुट से जो हमें सप्लाई मिली वो कहाँ पर जा रही, टाइमर में जाएगी, कॉन्टेक्टर ए वाले सप्लाई में जाएगी, कॉन्टेक्टर बी में भी जाएगी, कॉन्टेक्टर सी में भी जाएगी, तीनों में ही सप्लाई जाएगी उसके आउटपुट से निकलने वाली। तो इसके आउटपुट से यह सप्लाई निकली। सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर ए के लिए सप्लाई ले जाएंगे। तो कॉन्टेक्टर ए में सप्लाई ले जाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है उसके ऑक्सिलरी एनसी में यूज करना पड़ता है, इसका ऑक्सिलरी एनसी। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी एनसी यूज कर रहे हैं। डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है उसका ऑक्सिलरी एनसी यहाँ पर है, कहाँ पर है, सॉरी गाइस ये एनसी है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी एनसी। तो यहाँ से इसका आउटपुट की सप्लाई निकली है, हम यहीं से चाहे सप्लाई ले सकते हैं, चाहे यहाँ से वायर ऐसे निकाल के लाएँ। यहाँ से हम आउटपुट के लिए वायर निकालें और इसके ऑक्सिलरी एनसी में जाएगा। ये ऑक्सिलरी एनसी में पहुँच गया। ये पुश बटन के एनो से निकला, आउटपुट से निकला है, सॉरी गाइस एनो पुश बटन के आउटपुट से निकला और कॉन्टेक्टर सी के ऑक्सिलरी एनसी में गया और ऑक्सिलरी एनसी से निकल कर अब टाइमर में जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी एनसी से निकल कर डेल्टा कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी एनसी से निकल कर टाइमर में गया। टाइमर 15-18 पे वर्क करेगा, जो कि एनसी के साथ यहाँ पर एनसी है टाइमर का और हमारा यहाँ पर है टाइमर का एनसी। अब ये सप्लाई हमारी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली और यहाँ से होता हुआ इधर को जाएगी, इधर से जाते हुए ऐसे क्रॉस करेगी यहाँ से, क्योंकि हमें अब सप्लाई बचा के ले जाना है, काफ़ी जगह कम है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, ये सप्लाई देखिए यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब यहाँ से हम इसके एनसी में जोड़ देते हैं, टाइमर की एनसी में हमने जोड़ दिया। अब एनसी से हमने सप्लाई को निकाला, अब कहाँ पर देना है,
हमें टाइमर की एनसी से हमने जब सप्लाई निकाला हमें कॉन्टैक्टर ए में देना है। कहाँ पर देना है? कॉन्टैक्टर ए में देना है। तो कॉन्टैक्टर ए यहीं पर बगल में है, देखिए यहीं पर बगल में है। तो हम इस पावर सप्लाई को यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं और यहाँ कॉन्टैक्टर में दे देते हैं। लेकिन इसका क्या है, ये देखिए जो हमें येनो पुश बटन से आउटपुट मिला था वो टाइमर में भी जाके जुड़ा था। कहाँ पर? टाइमर में। तो इसके हम टाइमर में भी जोड़ देते हैं। इसका आउटपुट क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से निकला और यहाँ से जाके यहाँ पर टच हो गया टाइमर में। यहाँ से इसका आउटपुट क्या हो गया, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा। यहाँ से पहुँचते हुए कॉन्टैक्टर मतलब डेल्टा कॉन्टैक्टर की एनसी से होता क्रॉस होता हुआ यहाँ पर कहाँ पर गया, टाइमर की एनसी में। टाइमर की एनसी ये 1518 है। टाइमर की एनसी से होता हुआ कॉन्टैक्टर ए में। इस प्रकार से एक वायरिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसी के आउटपुट से, मतलब ये जो पुश बटन का आउटपुट है, इसी से निकलता हुआ हम कहाँ पर जाएंगे, स्टार के ऑक्सिलरी एनो में, स्टार कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी एनो में। तो यहाँ से हमने आउटपुट को निकाला इसके, और स्टार कॉन्टैक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके ऑक्सिलरी एनो में जाने का मतलब यही आउटपुट जो यहाँ पर जा रहा है टाइमर में, वही हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। चाहे यहाँ से एक वायर और निकाल के लाएँ जोड़े, चाहे यहीं जोड़ दें, तो वही मतलब हुआ। तो क्या हुआ कि अब हमने जोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कॉन्टैक्टर बी में दे देंगे। देखिए यहाँ से हमने एक स्टार कॉन्टैक्टर की एनो में जोड़ के डायरेक्ट बी में दे दिया, और उसके पैरेलल में हमने क्या जोड़ा है, इसी कॉन्टैक्टर बी का ऑक्सिलरी एनो जोड़ा है। ये देखिए यहाँ पर, तभी जोड़ देंगे। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ले जाते हैं कॉन्टैक्टर बी में, कॉन्टैक्टर बी के कॉइल में देंगे। कॉन्टैक्टर बी के कॉइल में देने के लिए हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ले जाकर जोड़ दिए। क्या किए, हमने इधर से जोड़ दिया, इसके यहाँ सप्लाई निकली। अब इसके पैरेलल में जोड़ने के लिए, कॉन्टैक्टर बी के ऑक्सिलरी एनो के पैरेलल में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं। अभी देखिए पैरेलल में जोड़ने के लिए यहाँ से एक सप्लाई निकाल के यहाँ जोड़ दें, और यहाँ से एक सप्लाई निकाल के यहाँ जोड़ दें। ये पैरेलल में जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो हम इसे क्या करते हैं, एक सप्लाई निकाल के यहाँ जोड़ दिए। कहाँ? यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये वायर जाके हमारा यहाँ से यहाँ जुड़ गया। एक वायर जाके यहाँ से यहाँ जुड़ गया। अब दूसरा वायर क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे लाके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वायर निकाल के लाते हैं, ऐसे ऐसे इधर से यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसके लिए यही वायर देखिए, ये वायर जो है हमारा, ये वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से निकाल के अगर ले जाके यहीं पर जोड़ देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जगह की कमी है, तो इस प्रकार से हमने यहीं पर जोड़ के आपको दिखा दिया। अब यहीं से हम यहाँ से निकाल के ले जाते हैं इसी वायर को, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से यहाँ पर ले जाकर जोड़ते हैं। तब तो आपको लगता कि चलो ऐसे यहाँ से निकाल के ले गए, यहाँ पर जोड़ दी। हमने यहीं पर जोड़ दिया। यही वायर देखिए यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा फिर से, और इसके पैरेलल में ये जुड़ गया। तो इस प्रकार से हमने पैरेलल में जोड़ दिया। हमें जगह बचाना है, इस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। आप फिर क्या करिए, यहाँ से जो एनो पुश बटन का आउटपुट निकला है, देखिए यहाँ पर आउटपुट जा रहा है। अब ये आउटपुट कहाँ जाएगा, स्टार के एनसी में। कहाँ जाएगा, स्टार के एनसी में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार में एनसी बना दिया। सॉरी गाइज, हम एनसी नहीं बनाए थे स्टार कॉन्टैक्टर में, तो हमने एनसी बना दिया। अब ये जो हमारी आउटपुट की सप्लाई है पुश बटन से आ रही है, अभी कहाँ पर जाएगी, स्टार के एनसी में जाएगी, ऑक्सिलरी एनसी में। तो ये आउटपुट हमारी यहाँ से आ रही है, देखिए पुश बटन के, ये कहाँ पर जाएगी, ये स्टार के भी ऑक्सिलरी एनसी में जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहीं से अगर जोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं था। ऑक्सिलरी एनसी में गया। अब ऑक्सिलरी एनसी से निकल कर हमारे टाइमर में जाएगी। देखिए यहाँ पर टाइमर में गया, टाइमर के 25-28 में, टाइमर के 25-28 में जाएगी। यहाँ से निकली, टाइमर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। और 25-28 क्या है, टाइमर का एनो कहलाता है। अब यहाँ से निकालेंगे हम, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए। अब यहाँ के लिए तो भाई निकालना बहुत जटिल लग रहा है, इधर से निकालते हैं। इधर से देखिए ये हमारा है, इधर से लेकर जाते हैं, ऐसे क्रॉस कर दिए हमने, इसे क्रॉस किया। अब यहाँ से क्रॉस कर दिए इधर को, और यहाँ से ले जाकर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से पास कर दिया, और पास करके यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ से पहुँच गया इस प्रकार से, ये यहाँ पर पहुँच गया इस प्रकार से। देखिए यहाँ से निकलता हुआ, इस यहाँ से आता हुआ एनो में, फिर यहाँ से एनो से निकला। एनो से निकलने के बाद कॉन्टैक्टर सी,
यहाँ से निकल के कॉन्टेक्टर सी में जाएगा। अब यहाँ से कॉन्टेक्टर सी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्टेक्टर सी में जाने के लिए हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। देखिए यहाँ से निकाल दिए हम, यहाँ से होता हुआ निकला और इस प्रकार से यहाँ से जाते जाएगा और यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि अब ये यहाँ पहुँचा दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, कॉन्टेक्टर सी में पहुँच गया और कॉन्टेक्टर सी में पहुँच के हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हम वायरिंग देखते हैं। यहाँ से जैसे ही हमारा फेज निकला ये एनसी से यहाँ पर आएगा। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, इसके प्रेस करते ही यहाँ से आउटपुट निकलेगा और आउटपुट हमारा निकलेगा। सबसे पहले आउटपुट हमारा टाइमर में जाएगा। यहाँ से कहाँ से जाएगा, आउटपुट यहाँ से जाया और ये टाइमर में पहुँचा। टाइमर जैसे ही एनर्जाइज हुआ ये एनसी को क्या किया, एक्टिव किया। एनसी से एक्टिव करते ही यही हमारी एक पावर रहेगी जो कि हमारे एनसी में पहुंची है। कहाँ से पहुंची है, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, ये सप्लाई जाएगी हमारी टाइमर के, ये हमारे ये मतलब डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में। यहाँ सप्लाई निकली और ये देखिए ये बीच वाली सप्लाई जो निकल रही है डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में गई कंट्रोल वायरिंग के हिसाब से और एनसी से निकलता हुआ यहाँ पर आएगा टाइमर की एनसी में। टाइमर की एनसी से फिर निकलेगा आउटपुट के रूप में, यहाँ पर निकल जाएगा कॉन्टेक्टर ए में। कॉन्टेक्टर ए में जब निकल गया, कॉन्टेक्टर में पहुंच गया, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ। एनर्जाइज होते ही इसे अट्रैक्ट करेगा। ये पहले क्या बन जाएगा, स्टार कनेक्शन में ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला सभी शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा इधर से ये आउटपुट सप्लाई कहाँ पर पहुंच चुकी है, अभी यही आउटपुट सप्लाई हमारी मतलब इसके ऑक्सिलरी एनो में पहुंच चुकी है। कहाँ पर, इसके ऑक्सिलरी एनो में पहुंची। जैसे ही अट्रैक्ट होगा ये भी क्या होगा, ये भी इधर आके अट्रैक्ट होगा। इधर से अट्रैक्ट होती ये सप्लाई इधर से पास होगी, यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पर मतलब सॉरी गाइस, यहाँ पहुँचेगी। जैसे ही क्या होगी, इसे एनर्जाइज करेगी कॉन्टेक्टर बी को, इधर से भी सप्लाई पास हो जाएगी। RY भी जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर, कॉइल में, और ये कॉइल से इधर को निकलेगा। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर, अभी कॉन्टेक्टर सी बंद है, तो ये जैसे ही हमारी कॉइल में सप्लाई पहुँची इधर से निकली, इधर से जाते हुए ये कॉन्टेक्टर जब यहाँ पर गया तो ये पहले से ही एनर्जाइज होकर शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर डेल्टा में बन जाए, स्टार में बन जाएगा, सॉरी गाइस, स्टार में बन जाएगा। स्टार में बनने के बाद जितना टाइम हम फीड किए रहेंगे उतना टाइम बाद क्या होगा, टाइमर इससे क्या करेगा, एनसी को हटा के इसको एक्टिव कर देगा, इसके एनओ को, टाइमर के। जैसे ही एनओ को एक्टिव करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास टाइमर के एनओ में सप्लाई किधर से आ रही है, इसके एनसी से आ रही है। यहाँ से देखिए आउटपुट से निकला सप्लाई, इधर से आया यहाँ पर एनसी से। अभी जब तक ये हमारा टाइमर बंद है, क्या है, जब तक ये टाइमर बंद नहीं होता इधर सप्लाई पास नहीं होगी। जैसे ही क्या होगा कि हमारा इसमें टाइम फिट रहेगा 15 सेकंड, मान लीजिए 15 सेकंड बाद ये एक्टिव, इसे ऑफ करके इसे एक्टिव कर देगा। जैसे ही इसे एक्टिव करेगा इधर से सप्लाई कट हो जाएगी। ये वाली सप्लाई जैसे कट हुई, ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होना बंद हो जाएगा। जैसे ही एनर्जाइज होना बंद हो जाएगा ये फिर से एनसी हो जाएगा। तब तक एनर्जाइज था, तब तक ये एनओ था, ये एनओ एनसी था, तो ये फिर से एनओ हो गया, ये फिर से एनसी हो गया। जैसे ये फिर से एनओ हुआ तुरंत ही हमारा क्या होगा, इधर से सप्लाई जाना कट हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, इसके पैरेलल में हमने इसके खुद के एनओ को जोड़ के रखा है। जैसे ही ये हमारी सप्लाई इधर से आ रही थी, यहाँ तक पहुँची थी, ये B2 हमारा, ये B1 है, ये क्या है, B1 है। तो यहाँ से जैसे ही हम क्या करेंगे, इधर से इसके पैरेलल में हमने जोड़ के रखा है इसे। तो ये सप्लाई जैसे ही हमें इधर से देखिए, ये वाला यहाँ से होता हुआ हमारा यहाँ गया, यहाँ से होता हुआ यहाँ गया। ये जैसे इधर से भी सप्लाई आ रही थी, यहाँ से जैसे ही ये स्टार्ट था तब तक इधर से पास हो रही थी, ये एनर्जाइज था। लेकिन यही सप्लाई हमारी क्या हुई, यहाँ से देखिए, यही सप्लाई हमारी यहाँ से आके यहाँ पहुँच रही है। जैसे ही एनओ बना, ये सप्लाई अब इधर से लेने लगेगा। ये सप्लाई यहाँ तक लिया, जैसे ही एनओ बनेगा अब इससे अगर क्या करता है, ये कट भी हो जाता है, इधर से सप्लाई आना बंद भी हो जाती है यहाँ पर। तो ये इधर से सप्लाई लेगा, किधर से, इधर से सप्लाई इधर को पास होगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ये हमेशा ऑन रहेगा। अब ये जैसे ही इधर से सप्लाई कट होगा, ये एक्टिव होना बंद हो जाएगा, ये ऑफ होगा, तुरंत इधर सप्लाई कट होगी, ये ऑफ हो जाएगा। ये फिर से क्या होगा, ये जो एनसी था अभी तक यहाँ पर था, अब ये एनओ फिर से होगा, ये एनसी होगा। जैसे ही एनसी हुआ, ये सप्लाई इधर से पास हुई, यहाँ से यहाँ पास हुआ, इस यहाँ तक आते हुए एनओ में गया, इसके एनओ से निकला, इसका एनओ इधर है, इधर से निकालते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकालते हुए कहाँ पर जाएगा, कॉन्टेक्टर सी में। कॉन्टेक्टर सी में पहुँचा, ये एनर्जाइज हुआ। जैसे ही एनर्जाइज होगा ये क्या हो जाएगा, ये तो बंद हो चुका है, अब ये क्या करेगा, इसे डेल्टा में जोड़ देगा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है,
हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक रन करता रहता है। जब हमें बंद करना होता है हम यहाँ पर NC पुश बटन आके प्रेस कर देते हैं, इधर से ही सप्लाई आना बंद हो जाती है, सारी कंट्रोल वायरिंग बंद। तो इस प्रकार से ये मोटर सभी क्या होते हैं फिर से छूट जाते हैं। ये डेल्टा की तरफ इधर छूट जाएगा, ये इधर की तरफ छूट जाएगा, इस प्रकार से ये मोटर ऑफ हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। क्रॉस रॉड नियंत्रण पथ। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी। थैंक यू।